कभी सोचा है जिस चीज के पीछे हम भागते हैं वही हमें मिलते ही क्यों साधारण लगने लगती है और फिर मन तुरंत कुछ और ढूंढने लगता है। तो क्या सच में हमें सुख चाहिए या हम बस भागने की आदत में जी रहे हैं? नमस्कार मित्रों, आज हम सुख को पाने की नहीं, उसे समझने की कोशिश करेंगे। जीवन में हम हर दिन कुछ न कुछ पाने की कोशिश करते हैं। कभी पैसा, कभी सम्मान, कभी रिश्ते और कभी एक ऐसी स्थिति जहां सब कुछ ठीक हो जाए। और जब वो चीज़ मिलती है तो कुछ समय के लिए सच में अच्छा लगता है, जैसे अब सब सही हो गया हो। लेकिन धीरे धीरे वही चीज़ सामान्य लगने लगती है और मन फिर से बेचैन हो जाता है और फिर वही दौड़ शुरू हो जाती है। और ये चक्र इतना सामान्य हो गया है कि हम इसे जीवन का हिस्सा मान चुके हैं। लेकिन अगर थोड़ा रुक कर देखें तो एक अजीब बात सामने आती है कि हमें वस्तु से उतना सुख नहीं मिलता जितना उसकी चाह खत्म होने से मिलता है। जब तक कोई इच्छा होती है तब तक मन बेचैन रहता है, और जैसे ही वो इच्छा पूरी होती है एक पल के लिए मन शांत हो जाता है और हम उस शांति को सुख समझ लेते हैं, जबकि असल में वो केवल इच्छा के रुकने की शांति होती है। धीरे धीरे ये भी समझ में आता है कि हम सिर्फ इच्छाओं के पीछे नहीं भाग रहे होते, बल्कि उस आदत के पीछे भाग रहे होते हैं जो हमें लगातार कुछ न कुछ करने के लिए धकेलती रहती है। क्योंकि रुकना हमें अजीब लगता है, खालीपन हमें डराता है, और इसलिए हम हर समय अपने आप को किसी न किसी चीज़ में उलझाए रखते हैं ताकि हमें खुद का सामना न करना पड़े। जब कोई इच्छा नहीं होती, जब कुछ पाने की दौड़ नहीं होती, तब एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। और यही वो जगह है जहां ज़्यादातर लोग वापस भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये खालीपन गलत है, जबकि वास्तव में यही वो दरवाज़ा है जहां से शांति की शुरुआत होती है। बस हम उसे पहचान नहीं पाते। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि जो हमें अच्छा महसूस कराता है वही सुख है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो वो केवल एक अस्थायी अनुभव होता है जो आता है और चला जाता है। और अगर किसी चीज़ का आना जाना तय है तो वो स्थायी सुख कैसे हो सकती है? और यही समझ धीरे धीरे हमें उस भ्रम से बाहर निकालती है। और यही वो जगह है जहां से समझ धीरे धीरे बदलने लगती है, क्योंकि अब तक हम ये मानते आए थे कि सुख बाहर की चीज़ों में है, लेकिन अब ये दिखने लगता है कि सुख उस खाली जगह में है जहां कुछ समय के लिए चाह रुक जाती है। एक बार मिथिला के राजा जनक ने भी यही अनुभव किया, और वे महर्षि अष्टावक्र से पूछते हैं, भगवान, जब भी कोई इच्छा पूरी होती है तो कुछ पल के लिए शांति मिलती है, लेकिन फिर वही बेचैनी लौट आती है। तो क्या ये शांति स्थायी हो सकती है? अष्टावक्र जी ने शांत स्वर में कहा, राजन, जिस शांति को तुम खोज रहे हो वो इच्छा पूरी होने से नहीं आती, बल्कि इच्छा के शांत होने से प्रकट होती है। और ये सुनकर जैसे एक नई दिशा खुलती है, क्योंकि अब तक हम ये मानते थे कि हमें और पाना है, और अब पहली बार ये संकेत मिलता है कि शायद हमें कम करना है, कम चाहना है, कम पकड़ना है। लेकिन यहाँ एक और गहराई है कि इच्छा को ज़बरदस्ती खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितना उसे दबाओगे वो उतनी ही ताकत से वापस आएगी। तो फिर रास्ता क्या है? अष्टावक्र जी कहते हैं, इच्छा को मत रोको, बस उसे देखो। और ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही गहरा है, क्योंकि जब आप बिना प्रतिक्रिया दिए अपनी इच्छा को देखते हैं तो धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली होने लगती है। इच्छा का स्वभाव ही ऐसा है कि वो ध्यान चाहती है। जैसे ही आप उसे महत्व देते हैं वो मजबूत हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप उसे केवल देखते हैं बिना उसे पकड़ने या दबाने की कोशिश किए, वो अपने आप कमज़ोर होने लगती है। और यही देखने की प्रक्रिया धीरे धीरे मन को शांत करने लगती है। ये समझ अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे जीवन के अनुभवों के साथ गहराती है। जब बार बार वही चक्र चलता है, इच्छा, प्राप्ति, फिर खालीपन, तब कहीं जाकर मन मानता है कि शायद रास्ता गलत है, और यही स्वीकार करना ही बदलाव की शुरुआत बन जाता है। जब पहली बार बिना किसी कारण के मन थोड़ा शांत होता है, बिना कुछ पाए, बिना कुछ खोए, तो वो अनुभव बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन वही सबसे सच्चा होता है, क्योंकि उसमें कोई कारण नहीं होता, और जो बिना कारण के है वही स्थायी हो सकता है।
मुक्ति कोई अलग अवस्था नहीं है जिसे आपको पाना है, बल्कि ये उस चक्र से बाहर निकलने का नाम है जिसमें आप बार बार इच्छा और उसकी पूर्ति के पीछे भागते रहते हैं। और जैसे ही ये दौड़ धीमी पड़ती है, वैसे ही एक ऐसी शांति प्रकट होती है जो किसी कारण पर निर्भर नहीं होती। धीरे धीरे व्यक्ति समझने लगता है कि वो जितना बाहर खोज रहा था, उतना ही भीतर से दूर जा रहा था। और जैसे ही वो रुकता है, देखने लगता है, वैसे ही एक नई स्पष्टता आने लगती है। और यही स्पष्टता ही उसे उस जगह तक ले जाती है जहां सुख खोजने की जरूरत नहीं रहती। तो अब एक पल के लिए रुकिए। अगली बार जब कोई इच्छा उठे तो उसे पूरा करने से पहले बस एक बार उसे देखिए, क्या वो सच में जरूरी है या सिर्फ आदत है। अगर ये बात आपके भीतर कहीं छू जाए तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।